जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क किडनी में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। किडनी शरीर में उत्सर्जन का काम करता है तथा ब्लड को छानता भी है। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, कहीं कहीं 250 ग्राम भी दिया हुआ रहता है। यह 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त को पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। शरीर की ऊर्जा का अधिकतम भाग कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन ए की खोज फंक ने की। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी तथा के है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। उद्योग पर बल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसे महालनोबिस मॉडल योजना कहा जाता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल द्वारा तैयार किया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 ईस्वी में अपनाया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। एम विश्वेश्वरैया प्रथम भारतीय है जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने पर बल दिए थे और इन्होंने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में 10 वर्षीय आर्थिक विकास का प्रारूप दिया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण, संपूर्ण गैर कर आय। लोक लेखा अनुच्छेद 266 और भारत की आकस्मिकता निधि 267 में उल्लेख है। आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा आकस्मिक निधि अधिनियम का गठन किया गया। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के देखरेख में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बुल। बीएसई एशिया का प्रथम शेयर बाजार है जिसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क शेयर एक्सचेंज है। भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था सेबी है, जिसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। गन्ना की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में अवस्थित है और सूरजमुखी के उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि प्रमुख हैं। जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पौधों को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्सिया। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जनक का एम्फीबिया कहते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीएच मान 7 जिस विलयन का होता है वह विलयन उदासीन होता है। पीएच मान 0 से 14 तक निर्धारित किया गया है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झील तथा देश, नगर, द्वीप पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 10, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही किनकी युक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट। जूल का एसआई मात्रक ऊर्जा है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु एवं अणु के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। कमानीदार तुला वस्तु का भार मापता है। साधारण तुला वस्तु का द्रव्यमान मापता है। द्रव्यमान का मात्रक औंस, पाउंड एवं चंद्रशेखर सीमा है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। अणु यौगिक का सबसे छोटा कण है। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक के दोनों सिरों पर।
चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का सर्वाधिक चुंबकत्व ध्रुव पर केंद्रित रहता है। अस्थायी चुंबक के रूप में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है तथा अस्थायी चुंबक के रूप में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। वह तापमान जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है क्यूरी तापमान कहलाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि उसकी मैक संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक हो। यदि मैक संख्या 1 से कम हो तो ऐसी वस्तु को सबसोनिक कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 के बराबर हो तो ऐसी वस्तु को सोसोनिक वस्तु कहते हैं। यदि मैक संख्या 5 से 10 के बीच हो तो ऐसी वस्तु को हाइपरसोनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके बीच दूरी कम करने पर स्थिति ऊर्जा में होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन धनावेशित कण है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस कहते हैं। सभी न्यूक्लियस के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं जिसे नाभिक बल कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक होता है। जिस वस्तु का घनत्व द्रव की अपेक्षा कम होता है वह उसमें तैरता है। जल में बर्फ, वायु में बादल, पारा में लोहा घनत्व के कम होने के कारण ही तैरता है। क्वेश्चन नंबर 18। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक था। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क 1871 से 1890 तक जर्मनी के चांसलर के पद पर रहा। गुप्त संधियों से प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में 1917 में पहली जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। सेठ हुकुम चंद ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की। भारत में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत का
सुंदरवन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश का एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 21, किसके प्रयास से मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनके द्वारा बॉम्बे में स्थापित एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी.के. कर्वे 1931 से 1932 तक महिला विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग 1902 में गठित किया। ब्रिटिश काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के कार्यकाल में हुआ। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में ही हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। गांधी जी को देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा 1932 में कहा गया। इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक 1903 को प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत की स्थानीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है और भारत का मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की भूमि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में भी घिरा है। पुदुचेरी फ्रांसीसी बस्ती था। केरल मलाबार तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश है और कोंकण तट पर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 27, जो जिला दर्रा जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। जो जिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह दर्रा शीत ऋतु में आवागमन के लिए बंद रहता है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश जास्कर श्रेणी में है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, हरित क्रांति से अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि संबंधित उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड 1968 ईस्वी में किया। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 के बीच प्रारंभ माना जाता है। भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्मस्थली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। 2 बार विदेशी आक्रमणकारियों के कारण 1962 और 1971 में लागू किया गया और 1 बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में। आंतरिक आपातकालीन घोषणा का एक कारण जेपी आंदोलन से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियां थी। भारत में आंतरिक आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास में काला धाबा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अभी तक नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है और वित्तीय आपात का संबंध अनुच्छेद 360 से है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NSSO। NSSO और CSO का विलय कर NSO का गठन 2019 ईस्वी में किया गया। NSSO का पूरा नाम नेशनल सिंपल सर्वे और ऑर्गेनाइजेशन है
तथा इसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन कहा जाता है और इसकी स्थापना 1950 में हुआ। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। क्वेश्चन नंबर 31 डॉट डॉट प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पारस पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है जो गुजरात में स्थित है और भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका में अवस्थित है और पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक का ही नृत्य कुनिता करगा लांबी आदि है। गुजरात का नृत्य गरबा डांडिया रासलीला पनिहारी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 33 पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज में। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गलैक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी को और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। हर साल अगस्त के पहले रविवार को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी का संबंध मोसले से है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है तथा वर्गों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 33 के अनुसार मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिए। जय हिंद जय भारत।